दवा रख लो, हमें आज रात को निकलना है। और हाँ, चिंटू मिंटू का दिल और किडनी निकाल लेना। यह बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल में पुलिस हमें ढूंढ नहीं पाएगी। मैंने सुना है कि इस जंगल के पक्षी बहुत अमीर हैं। हमें जो भी करना है प्लानिंग के तहत करना है। हम पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। टेंशन मत लो, मैंने सभी साथियों को समझा दिया है। हमें यह पता लगाना होगा कि इस जंगल में किस पक्षी की सबसे ज्यादा पहचान है। फिर कुछ देर बाद वे दोनों मोहन के पास जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आप सही कह रहे हैं, हम पड़ोस के जंगल से हैं। हमारा काम शादी करना है, कोई रिश्ता हो तो बता देना। हम कुछ दिनों के लिए इस जंगल में हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें कालू से मिलना होगा। कालू के बहुत सारे परिचित हैं। फिर मोहन उन दोनों को कालू का पता बताता है। रानो, पंछी मिल गया है, अब दुआ करो कि वो मान जाए। कुछ ही देर में दोनों कालू और गोरी के पास पहुंच जाते हैं। रानो कालू को अपने बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा, रिश्ते के पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे। हम तुम्हें रिश्ता बनाने के लिए 1 बोरी गेहूं देंगे। ठाकुर भाई, हमें आपकी बात अच्छी लगी और हम आपके लिए काम करेंगे। फिर ठाकुर और उसकी पत्नी रानो जंगल में एक मैरिज ब्यूरो खोलते हैं। दूसरी ओर कालू नीलू के पास जाता है। नीलू बहन, मेरे पड़ोस में एक मैरिज ब्यूरो खुला है, वे बहुत अच्छी शादियां करते हैं। वे पास के जंगल से आए हैं, चलो फिर उनके पास चलते हैं। फिर कालू नीलू को अपने साथ लेकर मैरिज ब्यूरो जाता है। भाई बताओ, तुम्हें कैसा रिश्ता चाहिए? नीलू मेरी दोस्त है, मैं उसके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते चाहता हूँ। लड़कियों को संस्कारवान होना चाहिए। और हाँ, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको खुश कर देंगे। अरे नहीं नहीं, हमारा सिद्धांत है कि हम रिश्ता करने से पहले 1 भी रुपया चार्ज नहीं करते। जब हम रिश्ता करते हैं तो जो आपका दिल चाहे वो आप दे सकते हैं। कालू भाई, मुझे नहीं लगता कि ये मैरिज ब्यूरो वाले अच्छे लोग हैं। उसकी पत्नी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। अरे चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें तो लड़कियों की जरूरत है। रानो, उन्हें अच्छे से तैयार करो, क्योंकि लड़के का परिवार बहुत अमीर है और जैसा मैंने तुमसे कहा था वैसा ही उन्हें समझाओ। चिंता मत करो, मैं सब कुछ समझा दूंगी। फिर रानो दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस काम में नए हो इसलिए गलती मत करना। आप दोनों के माता पिता नहीं हैं और आप बहुत गरीब हैं और आप किराए के मकान में रहते हैं। और जो मेहमान आपसे मिलने आए उनकी अच्छे से सेवा की जाए। कल मेरे आने से पहले तैयार हो जाना। हम गलत लोगों के हाथ में पड़ गए हैं जो हमें गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ बहन, अब तो ऊपर वाला ही हमें इन जालिमों से बचा सकता है। फिर अगले ही दिन कालू, नीलू और ठाकुर लड़कियों को देखने दूसरे जंगल में जाते हैं। दोनों लड़कियां खूबसूरत हैं और मुझे पसंद है। फिर कुछ ही दिनों में चिंटू मिंटू की धूमधाम से शादी हो जाती है। मुझे डर है कि दोनों लड़कियां अपनी जुबान न खोल दें। रानो, चिंता मत करो, मैंने उन्हें धमकी दी है कि उनके माता पिता मेरे कब्जे में हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो मैं उनके माता पिता को मार डालूंगा। रानी और पिंकी कहाँ है? हम भोजन को ढूंढने गए थे, हमें नहीं पता कि वह कहाँ गई। तभी रानी और पिंकी भी गेहूं लेकर आ जाते हैं। बेटी, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम लोगों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया है। हमने सोचा कि बारिश होने से पहले हमें गेहूं इकट्ठा कर लेना चाहिए। वह तो ठीक है बेटी, लेकिन मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है, हम गेहूं खरीद लेंगे।
कबूतर भाई मेरी बात मान लो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम काफी बड़े हो गए हो, तुम्हारी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। अरे कालू भाई, मुझे इस उम्र में रिश्ता कौन देगा, अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, बस करो, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना मेरा काम है। ठाकुर भाई, कबूतर भाई थोड़े बूढ़े हैं, लेकिन उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्हें अपने लिए लड़की ढूंढनी है। चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत युवा कबूतर का रिश्ता है। फिर कुछ ही दिनों में कबूतर की शादी हो जाती है। इस तरह ठाकुर और उसकी पत्नी कई पंछियों की शादी करवा देते हैं। गौरी, यह काम ठीक है, बेझिझक रिश्ते के बारे में बताओ और अपनी कमीशन ले लो। बहन, हमारी सास और हमारे पति बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ बुरा नहीं कर सकते। हाँ बहन, किसी को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अगर हमने उनका साथ नहीं दिया तो वे हमारी माँ और पिता को मार डालेंगे। हमने अब अपना बहुत सारा पैसा निवेश किया है, अब अपना पैसा निकालने का समय आ गया है। यह दवा लो और जाकर अपने सभी दोस्तों में बांट दो। हमें आज रात बहुत सारा पैसा लेकर यहाँ से निकलना है और कुछ पक्षियों का अपहरण करना है, और हम कुछ पक्षियों के दिल और गुर्दे निकालकर अस्पताल में बेच देंगे। तुम पहले पिंकी और रानी के पास जाओ, मैं यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। नीलू बहन, रानी और पिंकी कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम था। रानू बहन, खैर तो है, तुम्हें पिंकी और रानी से क्या काम? नीलू बहन, मेरे पास उनका कुछ सामान पड़ा था, वही देना है। वो सामने पेड़ के नीचे बात कर रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ये दवा रख लो, हमें आज रात को निकलना है। और हाँ, चिंटू मिंटू का दिल और किडनी निकाल लेना। इससे पहले भी तुमने हमें कोई पैसा नहीं दिया, और अगर तुमने कोई चालाकी की तो वह तुम्हारे माता पिता का आखिरी दिन होगा। अरे भाई कालू, मैंने सोचा है कि अब हमें दूसरे जंगल में जाना चाहिए। अब मैं यह मैरिज ब्यूरो तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुमने हमारी काफी सेवा की है। अरे अरे, मुझे इस लायक समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो ने अपने सभी साथियों में वह दवा बांट दी। रानी बहन, हमें अपनी सास को सच बताना चाहिए। अगर हमारी माता पिता की सांस लिखी है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन हम कई पक्षियों की जान बचा सकते हैं। ये जवानी का शरबत है, इसे पियोगे तो फिर से जवान हो जाओगे। फिर पिंकी और रानी अपनी सास को सारी सच्चाई बता देती है। सच जानकर नीलू बहुत डर जाती है। फिर नीलू कालू के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। पहली बार मुझे किसी ने धोखा दिया है, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि धोखा क्या होता है। तब कालू नीलू को अपनी पूरी योजना बताता है। नीलू बहन, मैं ठाकुर के पास जा रहा हूँ, और तुम शाम होने से पहले सभी पक्षियों को बड़े पेड़ के पास ले आना। अरे कालू भाई, कोई नया रिश्ता लेकर आए हो? इस बार मैं रिश्ता नहीं, फरिश्ता लेकर आया हूँ। हर साल एक साधु हमारे जंगल में आता है और हमारे पैसे दोगुने कर देता है। अब हमारा पैसा दोगुना हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ। कालू सही कह रहा था। पूरे जंगल में बात फैल गई कि साधु जी पैसे दोगुने करने वाले हैं। मैंने अपने सभी साथियों को पैसे लाने के लिए भेज दिया है। ठाकुर अपने सारे पैसे लेकर पेड़ के पास आ जाता है। जंगल के पक्षियों के पास इतना धन कहाँ से आया? उन्होंने वह धन कहीं और छिपा दिया था। अरे ये क्या, मेरे पैसे तो दोगुने हो गए हैं। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर भाई, अब आप भी ऐसे ही पेड़ से बंधे रहेंगे जब तक पैसे डबल ना हो जाएं। आंखें बंद रखनी होंगी। फिर देखते ही देखते सभी को पेड़ से बांध दिया जाता है। कालू भाई, आंखें खोल दूं क्या?
हाँ हाँ भाई खोलो, पैसा 2 गुना हो गया है। जब उनकी आंखें खुलती है तो सामने पुलिस वालों को देखकर डर जाते हैं। कालू, तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस बार तुम्हें फांसी होगी क्योंकि तुमने बहुत अधिक पक्षियों को मारा है। बेटी, अगर तुमने हमें सच ना बताया होता तो कई निर्दोष लोग मारे गए होते। फिर पुलिस पिंकी और रानी के माता पिता को ढूंढती है। फिर वह सभी हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम अपने बेटे या बेटी की शादी करें तो हमें अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। कालू और गोरी दूर जंगल से घर लौट रहे थे। जब से हम अच्छे पक्षी बने हैं, हर कोई हमसे प्यार करता है। लेकिन गोरी, मैंने सुना है कि अच्छाई की राह बहुत कठिन है। कालू, बस इतना याद रखना कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तुम तो जंगल की रानी हो, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? भेड़ियों ने हम पर हमला किया। वे हमें मारना चाहते हैं। पहले उन्होंने मेरे पति को मारा, अब वे हमें भी मारना चाहते हैं। प्लीज मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो वो उसे भी मार देंगे। इतना कहकर शेरनी मर जाती है। गोरी, भेड़ आने से पहले हमें इस बच्चे को इस जंगल से बाहर निकालना होगा। हाँ कालू, देखो 2 लोमड़ियां आगे आ रही हैं। माँ, एक दिन मैं इस जंगल का राजा बनूंगा और बदला लूंगा। सामने से कोई आ रहा है, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो हमारे साथ। तुम स्वयं एक पंछी हो, तुम मेरी सहायता कैसे कर सकते हो? हम भेड़ियों से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम आपको इस जंगल से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। तुम हमारे पीछे चलो, हम उस रास्ते पर चलेंगे जहां भेड़िए नहीं होंगे। फिर बच्चा कालू और गोरी का पीछा करने लगता है। हम उसे अपने जंगल में क्यों नहीं ले जाते? गोरी, यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे वन पक्षी हमारे विरुद्ध हो जाएंगे और हमें जंगल से बाहर निकाल देंगे। मैं अपनी माँ और पिता का बदला लेने के लिए एक दिन जरूर लौटूंगा। फिर कुछ ही समय में वह सुरक्षित जंगल से निकल जाते हैं। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा इस जंगल में रहना ठीक नहीं है, तुम हमारे साथ आओ। तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। क्षमा करें, हम आपकी सहायता नहीं कर सके। हमें छोटे राजा का पता लगाना है कि वह कहाँ गया है। कालू और गोरी शेर को अपने साथ ले जाते हैं। लंबी यात्रा के बाद कालू और गोरी अपने जंगल पहुंचते हैं। आज के बाद हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम हमसे जो चाहो ले सकते हो। छोटा राजा कई दिनों तक उदास रहा। जंगल के सभी पक्षियों में यह बात फैल गई कि कालू और गोरी ने एक शेरनी के बच्चे को गोद लिया है। मुझे लगता है कि कालू ने अपने आदेश का पालन करने के लिए शेरनी के बच्चे को गोद लिया है। लेकिन नीलू बहन, कालू पहले जैसा नहीं रहा, अब वह अच्छा बन गया है। जो भी हो, हमें कालू के पास जाना होगा और उससे बाघ को जंगल से बाहर निकालने के लिए कहना होगा। केवल नीलू और मोहन ही कालू के पास जाते हैं, क्योंकि जंगल के किसी भी पक्षी में शेर का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। कालू भाई, आपने एक शेर के बच्चे को गोद लिया है और ऐसा करके आपने हम सभी की जान जोखिम में डाल दी है। आप सब मेरे माता पिता समान हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं उनकी जान कैसे ले सकता हूँ? मैं किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तब कालू और गोरी नीलू को शेरों की पूरी कहानी बताते हैं। शेरों की कहानी सुनने के बाद नीलू को शेरों पर बहुत दया आती है और वह शेर का वहां जंगल में रहना स्वीकार कर लेती है। साधु जी, कृपया कुछ करें, हम नीलू और कालू के फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं।
शेर हम सबको निगल जाएगा। मेरी गणना कहती है कि ये शेर सभी शेरों की तरह नहीं है, ये आप सभी के लिए फायदेमंद होगा। शेर काफी बड़ा हो गया। जंगल के पक्षियों के दिल से शेर का डर खत्म हो गया। अब समय आ गया है, मुझे अपने जंगल में जाकर अपनी माता और पिता का बदला लेना होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ देर के लिए बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। शेरू, अब तुम बड़े हो गए हो, जंगल के सभी पक्षी तुमसे डरते हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। शेरू दिल में बदले की आग लेकर अपने जंगल की ओर भागने लगता है। कालू, अब मुझे शेरू से डर लग रहा है। शेरू को अब अपने जंगल वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे वहां जाकर बदला लेना है। चिंटू मिंटू जंगल में गेहूं इकट्ठा करने गए थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें पकड़ लिया। दूसरी ओर शेरू ने बहुत सारे भेड़ियों को मार डाला। पूरे जंगल में यह बात फैला दो कि मैं जल्द ही जंगल लौट रहा हूँ। मैं किसी भी भेड़िए को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर ने मेरे बच्चे को कितनी बेरहमी से मारा होगा। मुझे पहले से ही संदेह था कि शेरू ने ही चिंटू मिंटू की हत्या कर दी है। बाघ शिकार के बिना नहीं रह सकता। कालू, मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा कि शेरू ऐसा कर सकता है। गोरी, अगर ऐसा है तो शेरू को उसे बताना चाहिए था कि वह कहाँ गया था। शाम को जब शेर घर लौटता है तो सभी पक्षी शेर की ओर देखते हैं। शेरू, बताओ, क्या तुमने चिंटू मिंटू का शिकार किया है? यदि नहीं तो तुम इतने घंटों तक कहाँ रहे? मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ था, लेकिन मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम ही हो जिसने मेरे बच्चों का शिकार किया। चले जाओ, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। शेर सबकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है और चला जाता है। जब तक चिंटू मिंटू नहीं मिल जाते, मुझे इसी जंगल में रहना है। अगले दिन शेर जंगल के बाहर रास्ते पर बैठ जाता है। मेरा मानना है कि यह एक शिकारी का काम है। चिंटू मिंटू को पकड़ने की हिम्मत एक शिकारी के अलावा कोई नहीं कर सकता। तभी शेरू की नजर एक शिकारी पर पड़ती है, जिसने चिंटू मिंटू को कैद कर रखा है। अब मैं इसके सारे परिवार को पकड़ लूंगा। मैंने पहले कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा। मुझे देखना है कि यह शिकारी क्या करता है। मेरा हिसाब कहता है कि चिंटू मिंटू आसपास हैं। तुम जाओ और उसे ढूंढो। मैं पहले ही कह रहा था कि शेरू ऐसा नहीं कर सकता। चलो चिंटू मिंटू को खोजें। फिर वह अलग अलग खोजने लगते हैं। तभी नीलू की नजर चिंटू मिंटू पर पड़ती है। नीलू चिंटू मिंटू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, हमारे पास मत आओ, यहाँ शिकारी बैठा है, उसने घात लगा रखी है। काश मैंने शेरू पर शक न किया होता, और अगर वह आज होता तो हमें शिकारी से बचा लेता। माँ, शेर भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। केवल एक पक्षी आया है और बाकी पक्षी कब आएंगे पता नहीं। तभी कालू और गोरी भी नीलू के पास आ जाते हैं। नीलू बहन, शिकारी के आने से पहले हमें चिंटू मिंटू को यहाँ से निकालना होगा। मुझे शिकारी को पकड़ना है ताकि वे फिर कभी इस जंगल में ना आए। चिंटू मिंटू को निकालते समय सभी पक्षी जाल में फंस जाते हैं। आज अच्छा दिन है, बहुत सारे पक्षी पकड़े गए हैं। मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। इसी बीच शेर शिकारी पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार का शिकार करने की? अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। प्लीज राजा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शेर शिकारी को बहुत डराता है और उसे छोड़ देता है।
अरे भाई, ये शेर और पक्षियों का परिवार कब से हो गया? शेरू बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया। अरे आप तो मेरे बड़े हैं, आपने माफी की बात क्यों की? मैं उस दिन भेड़ियों से बदला लेने के लिए जंगल गया था और मैंने कई भेड़ियों को मार डाला। अब मैं फिर से वहां जा रहा हूँ और अपनी माँ और पिता का बदला लूंगा। हमें मत छोड़ो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जंगल को मेरी बहुत जरूरत है, इसलिए वह सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ आता रहूंगा। इतना कहकर शेर अपने जंगल की ओर निकल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दया का बदला दया से ही देना चाहिए।